Good morning, student. Welcome to Asha National English School and Good Shepherd Education Center. I am Asha Agnotri. I will teach you computer online class for class 7th student. आज हम लोग यहाँ से रीड करते हैं. The while and until statement can be placed at the end of the loop. In the case the loop is executed at least once before the condition is executed. Here is a program to print even number from 2 to 10. लूप के लास्ट में वाइल और अनटिल स्टेटमेंट रखा जा सकता है. कंडीशन के एक्सिक्यूट होने से पहले लूप को कम से कम एक बार एक्सिक्यूट किया जाता है. यहाँ आपको प्रोग्राम दिया गया है. आपको इसमें इवन नंबर बताना है फ्रॉम 2 to 10 यूजिंग डू लूप वाइल और यूजिंग डू लूप अनटिल. इसका यूज़ करना है और आपको ये प्रोग्राम बनाना है. सबसे पहले हम लोग यूजिंग डू लूप वाइल प्रोग्राम देखते हैं. इसमें कैसे प्रोग्राम बनाते हैं. CLS स्क्रीन पहले क्लियर करेगा. यहाँ ये नम वैल्यू है, वेरिएबल लिया है नम और इसकी वैल्यू 2 है. डू प्रिंट नम इक्वल कंडीशन ये हमने रखी है नम प्लस 2. लूप वाइल नम लेस देन इक्वल 10. इसमें क्या होता है कि अभी तक हम लोग जो कंडीशन थे यहाँ पे डू के साथ रखते थे और डू लूप वाइल में अब जो है कंडीशन लास्ट में लूप के साथ कंडीशन रखेंगे. प्रोग्राम में बस इतना डिफरेंस है. पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा. नम की वैल्यू 2 है, वेरिएबल है नम हम लोगों ने लिया है, उसकी वैल्यू 2 है. प्रिंट नम करेगा और उसके बाद उसमें 2 इंक्रीज़ करेगा और फिर कंडीशन देखेगा और उसके बाद फिर लूप चालू करेगा. जब तक ये कंडीशन फॉलो होती है तब तक लूप चलता रहेगा. आउटपुट इसका क्या आएगा. सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करा. नम की वैल्यू 2 है. डू प्रिंट नम, पहले 2 प्रिंट किया उसने, फिर नम इक्वल नम प्लस 2 उसने 2 ऐड कर दिया, 4 कर दिया. अब इसने नीचे देखा लूप वाइल नम लेस देन इक्वल 10. नम की वैल्यू 10 हो, 10 से कम हो और जब तक कि तब तक लूप चलाना है जब तक इसकी वैल्यू 10 के बराबर नहीं हो जाती. अभी देखा उसने 2 है, 10 से कम है तो उसने 2 बढ़ा दिया और लूप आगे बढ़ाया. यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा और फिर लूप ऊपर गया. फिर अब नम की वैल्यू 4 हो गई. उसने नम प्लस 2 मतलब उसमें 2 उसने और इंक्रीज़ कर दिया, 6 हो गया. फिर नीचे उसने कंडीशन देखी, अभी 10 से ये कम है तो वो 6 प्रिंट कर देगा. फिर ऊपर जाएगा लूप. यहाँ पे नम की वैल्यू अब 6 हो गई है और उसमें 2 फिर ऐड करेगा क्योंकि अभी 10 से कम है तो यहाँ पे 8 प्रिंट कर देगा. फिर जाएगा ऊपर लूप इसी तरह और यहाँ पे 8 वैल्यू है, फिर बढ़ा देगा 2 नंबर और अब इससे कम है तो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा. अब फिर ऊपर जाएगा, एक बार एक्सिक्यूट होगा फिर ऊपर जाएगा. अब उसने देखा नम की वैल्यू 10 प्लस 2 ज़्यादा हो रही है तो और कंडीशन देखा 10 से बराबर नहीं है, इससे ज़्यादा हो रही है तो लूप को एंड कर देगा. तो हमारा 2, 4, 6, 8, 10 ये नंबर्स आउटपुट ये आ जाएगा.
दूसरी देखिए कंडीशन हमें इसमें यूजिंग डू लूप अंटिल में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। इसमें ये होता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा और फॉल्स होने पे वो बाहर आ जाएगा। और इसमें ये होता है कि आपकी कंडीशन जब तक फॉल्स रहेगी तब तक लूप चलेगा और जैसे ही ट्रू होगा वैसे ही वो लूप से बाहर आ जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। अब इसमें प्रोग्राम है CLS नम इक्वल टू नम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2 है, डू प्रिंट नम प्लस 2, इसमें 2 नंबर ऐड करें, लूप अंटिल, यहाँ पे कंडीशन लगाई, इसमें कंडीशन लास्ट में लगाते हैं, लूप अंटिल नम ग्रेटर देन 10। इसकी वैल्यू जब तक कि ज़्यादा ना हो जाए, 10 से ज़्यादा ना हो जाए तब तक आपको ये लूप चलाना है और जैसे ही ज़्यादा हो जाएगी वैसे ही आप ये लूप एंड कर देगा। अब देखिए क्या आउटपुट आएगा इसका। सबसे पहले 2 प्रिंट करेगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट 2 करा, 2 बढ़ाया उसने, और क्योंकि कंडीशन देखी अभी ये 10 से कम है तो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो वो बढ़ा देगा, यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, फिर देखा उसने अभी ये कंडीशन यहाँ पे 10 से फिर कम है, 4 है, तो फिर 2 बढ़ा देगा, यहाँ पे 6 प्रिंट कर देगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, फिर अभी 10 से कम मिल रहा है इसको तो इसलिए क्या करेगा 2 फिर बढ़ा देगा, प्रिंट 8 हो जाएगा, 8 होने के बाद फिर ऊपर जाएगा, लूप जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा 8 है, 8 प्रिंट करेगा और फिर नम इज इक्वल टू 2 10 कर देगा और फिर यहाँ पे कंडीशन देखेगा 10 है, अभी हमें इससे बड़ा चाहिए तो 10 को प्रिंट कर देगा और फिर लूप जाएगा और यहाँ देखेगा नम की वैल्यू 10 हो गई और यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा और नम प्लस 2 कंडीशन देखेगा, बढ़ाएगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेगा कंडीशन ये 10 से उसको बड़ा नंबर मिल गया, कंडीशन यहाँ पे अब ट्रू हो गई, अब ट्रू कंडीशन जैसे ही होगी ये लूप के बाहर आ जाएगा और ये 12 प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए इसका और दोनों का आउटपुट सेम आएगा। इसमें डिफरेंस ये होता है केवल इसमें लूप तब तक एक्सिक्यूट होता है जब तक उसको कंडीशन फॉल्स मिलेगी, जैसे ही ट्रू मिलेगी वैसे वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब अपनी बुक्स में देखिए यही दोनों आपके सम्स से सॉल्व करा दिए। अब फिर ये है राइट क्यू बेसिक टू प्रिंट ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 20 यूजिंग डू वाइल लूप, डू अंटिल लूप, डू लूप वाइल एंड डू लूप एंड अंटिल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यहाँ पे चारों लूप का यूज़ करके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इसमें आपको 1 से 20 तक आपको करना है और डू वाइल लूप का यूज़ करना है, डू अंटिल लूप का, डू लूप का वाइल और डू लूप अंटिल का। चारों लूप एक साथ दिए गए हैं, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। चलिए देखते हैं। यहाँ से 1 to 20 आपको बनाना है, 4 लूप का यूज़ करना है, आपको ऑड नंबर निकालना है 1 से 20 के बीच में। सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट डू वाइल लूप का पहले यूज़ करेंगे, स्क्रीन क्लियर करने के लिए CLS कमांड देंगे, n की वैल्यू 1 है, n हमारा वेरिएबल है, 1 इसकी वैल्यू है, डू वाइल n लेस देन 20। यहाँ पे क्या करना है, जब तक n की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए और तब तक कराना है लूप हमको
जब तक कि ये 20 के बराबर ना आ जाए। प्रिंट n+2 लूप। इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले n=1 है तो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर देखेगा ये 20 से कम है, कंडीशन ट्रू है, और n+2 कंडीशन देखेगा तो यहाँ पे 2 ऐड कर देगा, 3 हो जाएगा, और फिर लूप जाएगा ऊपर, फिर देखेगा अभी से कम है तो यहाँ पे और 5 आएगा, 5 क्योंकि 3 है, 3 में 2 ऐड कर देगा, 5 हो जाएगा, फिर लूप ऊपर जाएगा, 20 से कम है 5, फिर 2 ऐड इंक्रीज कर देगा, 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर चलेगा, फिर अभी कम मिल रहा है 20 से, और फिर इसमें 2 इंक्रीज कर देगा 9, फिर जाएगा इसी तरह जब तक कि आपको यहाँ पे इससे कम मिल रहा है 9, फिर 2 बढ़ा देगा 11 हो जाएगा, फिर जाएगा ये लूप ऊपर, अभी 11 है, फिर 2 पर इंक्रीज कर देगा 13, फिर जाएगा 15, फिर इसी तरह इंक्रीज करते जाएंगे, फिर 17 आएगा, फिर जाएगा 17, फिर इसमें इंक्रीज 2 करेगा 19 हो जाएगा, और 19 को प्रिंट करेगा, अब ऊपर जाएगा 19, अब 19 में 2 और ऐड करेगा, क्योंकि अब ये कंडीशन हमें 20 तक चाहिए, अब कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप से ये बाहर आ जाएगा और लूप एंड कर देगा। आपका आउटपुट ये आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 1 से 20 के बीच में आपका ये ऑड नंबर मिल गया। इसी तरह डू अंटिल लूप पे क्या होगा? इसका अपोजिट होता है अंटिल लूप। इसमें क्या करेंगे, पहले स्क्रीन क्लियर करेंगे, एन की वैल्यू 1 है, डू अंटिल एन ग्रेटर देन 20, एन की वैल्यू 20 से ज़्यादा हो और तब तक हो, जब तक ये लूप तब तक चलेगा जब तक एन की वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं मिल जाती, तब तक करेगा, और 2 नंबर इसमें ऐड करता जाए। तो सबसे पहले 1 है तो अभी 20 से ज़्यादा नहीं मिली, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, ये लूप एक्सिक्यूट करेगा, तो यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह लूप चलेगा, कंडीशन फॉल्स है अभी तो एक्सिक्यूट करेगा। थर्टीन 15 17 इसी तरह आता जाएगा। फिर 17 आने के बाद एन की वैल्यू जब 17 हो जाएगी तब यहाँ पे प्रिंट एन करेगा, 17 2 बढ़ाएगा 19 करेगा, और फिर लूप ऊपर जाएगा, एन बराबर 1, यहाँ पे 19 है, n+2, फिर 19 में 2 बढ़ाएगा, अब 21 हो जाएगा। अब कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये लूप को एंड कर देगा, ये भी 1 से 19 तक प्रिंट करेगा। आउटपुट इसमें भी यही आएगा। डू लूप वाइल, इसमें भी n की वैल्यू 1 है, डू है, इसमें क्या करते हैं, कंडीशन लास्ट में रखते हैं, बस डिफरेंस इतना है, इसमें कंडीशन ट्रू के साथ रखते हैं और इसमें कंडीशन लास्ट में रखते हैं। एन की वैल्यू 1 है, डू प्रिंट एन 1 प्रिंट करेगा, उसमें n+2 2 इंक्रीज करेगा और कंडीशन देखेगा एन लेस देन इक्वल 20, एन की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, और 20 जब तक लूप चलेगा जब तक कि एन की वैल्यू 20 के बराबर ना आ जाए। अभी 1 है, 20 से कम है ना, तो पहले 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 इसमें ऐड कर दिया, 3 बढ़ा देगा, फिर जाएगा ऊपर तो इसने देखा अभी कम है, फिर 5 प्रिंट कर देगा, फिर